खास सेगमेंट हम आपके लिए लेकर आए हैं कि आफ्टर 12th कॉमर्स फील्ड में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आपके लिए अवेलेबल है। जैसा कि हमने बताया था कि ये एक फोन इन प्रोग्राम रहेगा, तो आप अपने सवाल हमारे एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं। जुड़िए हमारे स्टूडियो में और नोट कीजिए हमारा स्टूडियो का फोन नंबर है 011-230-97532। जी हाँ, और इस विशेष चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में विशेष मेहमान मौजूद हैं। आइए स्वागत करते हैं श्री कनिष्क चौधरी का, हु इज अ करियर काउंसलर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही जूम के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं श्री देवाशीष उपाध्याय जी, आप भी करियर काउंसलर हैं। देवाशीष जी, आपका स्वागत है डीडी मॉर्निंग शो में। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। कनिष्क जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करेंगे। देखिए, सबसे बड़ा जो एक असमंजस की स्थिति रहती है वो यही होता है, बिकॉज 12th के बाद आपकी पूरी लाइफ कैसी गुजरेगी वो इन स्ट्रीम्स पे डिपेंड करता है। तो हमने पिछले सप्ताह चर्चा की थी ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम की। इस बार ये बताएं कि अगर बेसिक लेवल पे जाने कि कॉमर्स अगर आपने 12th मिली है, उसके बाद क्या क्या विकल्प आपके लिए खुल जाते हैं। प्रियदर्शनी जी, कॉमर्स पे जाने से पहले जी, एक ये बड़ा मुश्किल चुनाव है बच्चों के लिए, इतनी कम उम्र में अपनी पूरी जीवन की मार्ग निर्धारित करना। जी। इसमें इस संदर्भ में मैं बस ये कहना चाहूँगा कि आपकी शिक्षा आपके टूल्स है, आपका करियर आपका वाहन है। आप किन टूल्स से उस वाहन को किस तरह चलाएंगे ये सिर्फ आप पे निर्भर करता है। हो सकता है आपको एक बहुत अच्छा करियर कॉमर्स के बाद मिले, बट अगर आपकी सोच ठीक नहीं है तो वो आपको हेल्प नहीं करेगा। बिल्कुल। तो पहले तो आप उस पर काम करना चाहिए। कॉमर्स एक बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है। मेरा ये मानना है कि हिस्टोरिकली मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन और कॉमर्स ने ही देशों को बनाया है। हमारी जितनी इतिहास लिखा गया वो कॉमर्स के थ्रू है। तो जो बच्चे इस फील्ड का चुनाव कर रहे हैं उनको आगे जाके शायद इतिहास लिखने का मौका मिले, उसमें भाग लेने का मौका मिले। तो पहले तो उनको मैं बधाई देना चाहूँगा कि इतने अच्छे विषय का उन्होंने चयन किया होगा। कॉमर्स के बाद विकल्प बहुत है और ये जिसको बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी भी है। तो आदमी कैसे जाने कि मुझे क्या करना है। एज ए करियर काउंसलर पहला मार्गदर्शन यही होता है कि आप ये चुनाव करें मैं क्या नहीं हूँ। तो आप ये जाने कि मुझे क्या चीज़ें नहीं पसंद है, तो आप वहाँ पहुँचेंगे कि मुझे इस फील्ड में से ये प्रोफेशन पसंद है। कॉमर्स के बाद जो हम आमतौर पे जानते हैं कि सीए, सीपीए, सीए सीपीए में बेसिक फ़र्क यही है कि सीए इंडिया के लिए है, सीपीए यूएस के लिए। अब सीपीए क्यों क्रिटिकल हो गया है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन में बहुत सारी कंपनीज इंडिया में हैं। अगर मेरी एक कंपनी यहाँ पर है और मेरे अकाउंट्स यूएस में मेंटेन हो रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि जो मेरा सीपीए यहाँ है वही सीपीए मेरा यहाँ का भी काम करे। इसी तरह सीएफए है, जो चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं, वो फाइनेंशियल मार्केट्स के एक्सपर्ट्स हैं, कंपनी सेक्रेटरीज का है। और एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है एक्चुअरीज। एक्चुअरीज एक टाइम पे बहुत ही हाईली पेड प्रोफेशनल्स थे, बिकॉज वो रिस्क असेसमेंट करते थे मेनली इन इंश्योरेंस कंपनीज। तो ये कुछ मेन स्ट्रीम प्रोफेशंस हैं। इसके अलावा अदर स्ट्रीम्स जो इससे रिलेटेड हैं, आप इकोनॉमिस्ट हो सकते हैं, जो कि गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। एकेडमिक्स एक ऐसी फील्ड है, इंडिया से बहुत अच्छे अच्छे इकोनॉमिस्ट्स, मनमोहन सिंह जी, अमृत्या सेन, इस तरह की इकोनॉमिक थ्योरीज या डेवलपमेंट इकोनॉमिक थ्योरीज इंडिया से निकल के आई हैं। बांग्लादेश से मोहम्मद यूनुस थे जिन्होंने पहली बार डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स को एक नया स्वरूप दिया। जी। तो ये सारे प्रोफेशनल कोर्सेज, और बहुत अच्छी बात लगी आपकी, आपने कहा कि सबसे पहले ये जाने कि आप क्या नहीं है। हम हमेशा कोशिश ये करते हैं कि हम क्या है उसके पीछे हम भागते हैं। देवाशीष जी, आपसे पूछना चाहूंगी कि कनिष्क जी ने जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज के बारे में हमें बताया है, 12th के बाद में बच्चों के पास में दो विकल्प मुझे लगता है कि होते हैं। एक होता है डिग्री प्रोग्राम और एक प्रोफेशनल कोर्सेज। तो डिग्री प्रोग्राम्स में क्या क्या ऑप्शंस बच्चों के पास में अवेलेबल है, प्लीज उस बारे में बताइए। जो बच्चे अकाउंट, फाइनेंस और मैनेजमेंट में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए इंटर कॉमर्स 10+2 कॉमर्स के बाद 3 तरह की चीजें हैं, मतलब 2 तरह की चीजें मान लीजिए, एक प्रोफेशनल कोर्स, एक डिग्री कोर्स। तो डिग्री कोर्स में आपका बीबीए आ गया, बीकॉम आ गया, बैचलर ऑफ फाइनेंस अकाउंटेंसी आ गया, फिर जर्नलिज्म में भी जा सकते हैं, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट में जा सकते हैं। लेकिन चूंकि डिग्री कोर्सेज करके बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है, इसलिए उनको प्रोफेशनल कोर्स करना चाहिए साथ में, क्योंकि प्रोफेशनल कोर्स टफ है।
प्रोफेशनल कोर्स भी दो तरह के हैं, एक तो इंडियन प्रोफेशनल कोर्स, एक ग्लोबल या इंटरनेशनल प्रोफेशनल कोर्स। जैसे अभी कनिष्क जी ने कहा कि सीएफए इंटरनेशनल प्रोफेशनल कोर्स है, सीए हो गया, सीएस हो गया और सीएमए हो गया और एक्यूरेसी साइंस, ये हमारा इंडियन कोर्सेज हैं। इंडियन कोर्सेज प्रोफेशनल कोर्स करने में फीस तो बहुत कम है लेकिन बहुत टफ है, उसको पास करने का रेशियो 1 से 4-5% तक ही है। जबकि जो ग्लोबल कोर्स है या इंटरनेशनल या फॉरेन कोर्सेज हैं, जिसे सीएफए हुआ, एसीसीए हुआ, सीपीए हुआ या फारम हुआ, यूएससीएमए हुआ या सीआईएमए हुआ, इनको करने में फीस थोड़ा ज्यादा है, लेकिन ये इंडियन प्रोफेशनल कोर्स की तुलना में सरल हैं। इनका जो पासिंग रेशियो है 40 से 50% है। ठीक है। इंडियन प्रोफेशनल कोर्स करके आप इंडिया में ही अकाउंटेंट और फाइनेंस मैनेजमेंट के क्षेत्र में काम कर सकते हैं। जो ग्लोबल कोर्सेज हैं उनको करने के बाद आप इंटरनेशनल लेवल पे काम कर सकते हैं इंडिया के साथ साथ, या इंडिया आप विदेश में जाकर के भी काम कर सकते हैं और या इंडिया में बैठ के भी विदेश की कंपनियों के लिए, विदेश की जो फर्म हैं उनके लिए काम कर सकते हैं। तो इसमें स्कोप जाहिर सी बात है कि ज्यादा है। जो इंडियन कोर्स है उनकी क्रेज ज्यादा है। देवश्री जी, बच्चों के मन में बड़ा सवाल रहता है कि कॉमर्स के बाद बीबीए, बीसीए, बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम पास, ये सब उनको लगभग एक से लगते हैं, लेकिन क्या फर्क रहता है इन कोर्सेज में और क्या ध्यान रखें जब वो इनका चयन करें? जैसे बीकॉम जो है वो ट्रेडिशनल कोर्स पुराने जमाने से चला जा रहा है। बीबीए अभी एडवांस कोर्स आया, बीबीए करके एमबीए करने में फायदा होता है। अभी जैसे कुछ आईआईएम जो है वो बीबीए और एमबीए का इंटीग्रेटेड कोर्स चला रहे हैं। जैसे आईआईएम इंदौर है, आईआईएम रांची है, ये आईपीएम मैट के थ्रू चला रहे हैं, 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स चला रहे हैं। इसी तरह जो बीसीए है, जो बच्चे मैथ लिए हैं, क्योंकि बीकॉम जो इंटर प्लस जो है उसमें मैथ और विदाउट मैथ 2 तरह के बच्चे होते हैं। जो बच्चे मैथ लिए वो बीसीए कर सकते हैं, तो बीसीए भी एक तरह से अप्लाइड कोर्स है। और उसी तरह जो होटल मैनेजमेंट है वो भी अप्लाइड कोर्स है। और बीए जो बीए सिंपल बीए या बीए एलएलबी भी कर सकते हैं इंटर प्लस जो कॉमर्स के बच्चे हैं, या बीबीए एलएलबी भी कोर्स एक आ गया है। तो ये अप्लाइड कोर्सेज, नए कोर्सेज आ रहे हैं जिसमें कि स्कोप उनको ज्यादा मिल रहा है, प्रोफेशनली वो उनको जॉब के अवसर ज्यादा मिल रहे हैं। जी कनिष्क जी, आपसे जानना चाहूंगी, आपने प्रोफेशनल कोर्सेज के बारे में हमें बताया, आपने कहा सीए, सीएस। सर सीए की अगर हम बात करें, एक स्पेसिफिक कोर्स के बारे में मैं पूछना चाहूँगी, तो इसमें भी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं कि ईदर अ स्टूडेंट शुड परस्यू डायरेक्टली आफ्टर द 12th या फिर उसको ग्रेजुएशन के बाद में सीए परस्यू करनी चाहिए। तो कौन सा बच्चे के लिए बेनिफिशियल रहता है? बच्चे काफ़ी सारा इसमें डिलेमा में रहते हैं कि आफ्टर 12th करने से क्या फ़ायदा होगा, या ग्रेजुएशन कम से कम बच्चे को पूरी कर लेनी चाहिए। सर क्या सजेस्ट करना चाहेंगे आप? पर्सनल चॉइस और आपको क्लैरिटी ऑफ माइंड तो पहला है कि मुझे इस प्रोफेशन में मैं अपने आप को कहाँ देखता हूँ और किस फील्ड में देखता हूँ। सीए की भी अलग अलग फील्ड्स हैं, आप टैक्सेशन में हैं, ऑडिट में हैं, तो आप क्या स्पेशलाइजेशन में जाना चाहते हैं, एक वो समझ। दूसरा, अगर आप ग्रेजुएशन की बात करते हैं तो ग्रेजुएशन आपको वो समय देता है कि आप मल्टीपल फील्ड्स का एक्सपोजर ले सकें। बिल्कुल हो सकता है कि अगर मैं सीए करके मे बी उसको कंबाइन करना चाहता हूँ आर्ट इकोनॉमी से, तो वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट फील्ड है, उसके डायनामिक्स अलग हैं। तो जितना मैं समय अगर मान लीजिए ग्रेजुएशन में अपने आप को एक्सपोजर देने में लगाऊंगा, उतना बेटर चुनाव मेरा अपने सीए के प्रोफेशन या उसकी स्पेशलाइजेशन में होगा। यही चीज़ अगर आप सीए के बजाय सीएफए में या किसी और प्रोफेशन में विद इन कॉमर्स देखेंगे तो ये एक्सपोजर बहुत ज़्यादा काम आता है। स्पेशली जैसे कि अभी हमारे साथ जो गेस्ट थे उन्होंने बताया कि डेटा एनालिटिक्स, रिसर्च ओरिएंटेशन, बहुत सारी जगहों पे अब आप देखेंगे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे टेक इकोनॉमिस्ट एंड कॉमर्स स्टूडेंट्स, क्योंकि आज के टाइम पे कोई भी पॉलिसी अगर आप बनाएं वो कॉमर्स के बिना नहीं बन सकती। तो ये रोल्स आप कैसे प्ले करेंगे जब तक आपका एक्सपोजर नहीं होगा, और ग्रेजुएशन इज द ऑप्टिमम टाइम टू एक्सपोज योरसेल्फ टू मल्टीपल थिंग्स। बट कनिष्क, अब ऐसा हो गया है कि आफ्टर 12th यू हैव so many choice of subjects, you can pick and choose। कॉमर्स के सब्जेक्ट के साथ आप कोई आर्ट का सब्जेक्ट भी पिक कर सकते हैं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी ने कैसे स्कोप बढ़ा दिया है कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चों के लिए? एक जैसे बताया, बीकॉम एक ट्रेडिशनल कोर्स था, उसके सेट सब्जेक्ट्स थे। अब ज़रूरी तो नहीं कि मुझे बीकॉम के हर सब्जेक्ट उतना ही पसंद हो। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी ने मुझे मेरे चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स के साथ मेरे पैशन को फॉलो करने का भी मौका दिया है। बिल्कुल हो सकता है कि मुझे एविएशन इंडस्ट्री में बहुत शौक हो, मुझे
बट मुझे अकाउंट्स और बिजनेस ऑपरेशन जैसे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट एक बहुत अच्छी पोस्ट है जो कॉमर्स की बात कर सकते हैं। अगर आपको प्रोसेसेस का शौक है कि मैं ऑप्टिमाइज कैसे करूं प्रोसेसेस, तो मे बी ये प्रोफेशन आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। अगर स्टॉक मार्केट्स, कंपनी कैसे बन रही है, कैसे उनका फ्यूचर है, उनका प्रोडिक्शन है, तो हो सकता है आपके लिए फाइनेंशियल एनालिस्ट एक बेटर हो। अगर आप अपने पैसे के प्रति बहुत कॉन्शियस हैं, कैसे इन्वेस्ट करना है, तो फाइनेंशियल प्लानर्स वाले कोर्सेज आप कर सकते हैं। तो ये हर फील्ड के साथ आप कंबाइन कर सकते हैं, जैसे कि उन्होंने बताया एलएलबी के साथ अगर आप इसको कंबाइन करते हैं तो एक पूरा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कमर्शियल स्केल पे आप कैसे ऑपरेट करते हैं, वो एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है बच्चों के लिए। देवाशीष जी, आपसे जानना चाहूंगी, मार्केट ट्रेंड की अगर बात करें तो उसके अकॉर्डिंग जॉब्स ऑप्शंस, जॉब्स अपॉर्चुनिटीज को देखते हुए कौन सा करियर पाथ, कौन सा ऑप्शन युवाओं के लिए सही रहता है? देखिए, मार्केट में तो अब आज के डेट में हर जगह पे स्कोप है, बस आप उसमें एकदम से टॉप लेवल पे होना चाहिए। अगर आप नीचे लेवल पे हैं तो आपके लिए नहीं है, तो इसलिए टॉप लेवल पे बैठने के लिए आपको इंटरेस्ट होना चाहिए। सीए हमारा सबसे बेस्ट कोर्स है, सीएस भी बेस्ट कोर्स है, सीएमए भी बेस्ट कोर्स है, एक्चुअली साइंस भी हमारा सबसे बहुत अच्छा कोर्स है। जैसा अभी सर ने बताया सीएफए अभी आपने पूछा कि यूजी ग्रेजुएशन के बाद करें कि ग्रेजुएशन से पहले, तो सीएफए हमारा ग्रेजुएशन के बाद ही कोर्स होता है, लेकिन सीए हम इंटरमीडिएट के बाद 10+2 के बाद कर सकते हैं। उसमें हमें फाउंडेशन कोर्स से हमें एग्जाम्पशन मिल जाता है। अगर हम ग्रेजुएट हैं, डायरेक्ट हमारा इंटरमीडिएट कोर्स में एडमिशन हो जाता है, और अगर हम ग्रेजुएट नहीं है तो हमको फाउंडेशन कोर्स करना पड़ेगा, फाउंडेशन का एग्जाम देना होगा। ये अंतर है जो ग्रेजुएशन और नॉन ग्रेजुएशन की बात, जो अभी 10+2 की बात हो रही थी। बाकी बीबीए एलएलबी में भी अच्छा स्कोप है, बीबीए और एमबीए का इंटीग्रेटेड कोर्स भी अच्छा है, उसमें बहुत सारे स्कोप हैं। ट्रेडिशनल कोर्स में थोड़ा सा स्कोप कम हो गए हैं, क्योंकि अब उनकी जो है डिमांड बहुत कम हो गई है, तो इसलिए हमेशा प्रोफेशनल कोर्स करें। अगर ट्रेडिशनल कर भी रहे हैं तो गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर आप इंटरेस्टेड है तो आपको ट्रेडिशनल कोर्स करना पड़ेगा। लेकिन देवाशीष जी, एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है, आपने बोला जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज हमें करने चाहिए, आपने सीए, सीएफए और सीएस की बात करी। हम सभी को पता है कि देखिए सीएस की जो सीए की, सीए सीएफएस की जो रिजल्ट आउटपुट आता है वो परसेंटेज बहुत कम रहता है, और जरूरी नहीं है कि हर बच्चा जो है वो फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट क्लियर इस कोर्सेज को कर बैठा हो। तो इसमें अटेम्प्ट्स बहुत लग जाते हैं, बच्चों का समय बहुत लग जाता है। 3 साल का वैसे कोर्स है, लेकिन 5 साल 6 साल कोई निर्धारित समय नहीं है। तो ऐसे में क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? क्या हमें एक दूसरा विकल्प अपने पास पे रखना चाहिए या फुली फोकस होकर इसी के ऊपर काम करना चाहिए? बिल्कुल, अगर प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं तो साथ में ट्रेडिशनल कोर्स एक करते रहें। उससे क्या है कि आपको अगर इधर कोई प्रॉब्लम होती तो आप ट्रेडिशनली गवर्नमेंट की जॉब में एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी की आप फील्ड में जा सकते हैं। बैंक में अगर आप अपना मेहनत किया, तैयारी किया, तो बैंक के एग्जाम निकालना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। अगर सीए या सीएमए के आप तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बैंकिंग सेक्टर में बहुत आसानी से जॉब मिल जाएगा। और फिर जब आप इतने लेबर कर लेंगे तो आप यूपीएससी भी निकाल सकते हैं, एसएससी भी निकाल सकते हैं। इसलिए अगर आप प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं तो ये बेटर है कि आपके लिए अपने पास एक बैकग्राउंड होना चाहिए, कि मतलब एक बैकअप होना चाहिए। तो ट्रेडिशनल कोर्स बीकॉम कर लीजिए, बीबीए कर लीजिए। बहुत सारे स्कूल है जहाँ पे आपको नहीं जाने पे बीकॉम चल सकता है, ओपन यूनिवर्सिटीज से आप कर सकते हैं। अगर आप वहां पे ज्यादा फोकस करना चाह रहे हैं अपने प्रोफेशनल कोर्स पे, तो साथ में ट्रेडिशनल कोर्स जरूर कर लीजिए। उससे क्या है, गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आपको जॉब चाहिए तो ट्रेडिशनल कोर्स ही काम आएगा। तो प्रोफेशनल कोर्स के थ्रू गवर्नमेंट जॉब मतलब मिल भी सकती है। बहुत सारे जैसे जो ग्लोबली प्रोग्राम है उनके थ्रू तो आपको नहीं मिलेगी, जो ग्लोबल का बताया मैंने सीएफए वगैरह से। हाँ, इसको तो गवर्नमेंट जॉब्स के भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं प्रियदर्शनी जी। हाँ, तो कनिष्ठ ये भी जानना चाहेंगे कि 12th के बाद बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, चाहे वो फोर्सेस की बात करें या फिर यूपीएससी की बात करें, कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चों को उसको अटेम्प्ट करने में क्या एज मिलती है बिकॉज ऑफ देयर एनालिटिकल थिंकिंग एंड स्किल्स? बहुत अच्छा सवाल है प्रिया जी, क्योंकि यूपीएससी की अगर बात करें तो उसमें एक आपका पेपर 3 है शायद, और एक एसए पेपर है। जो जीएस का पेपर 3 है उसमें इकोनॉमिक्स एक काफ़ी हैवी पोर्शन रहता है, और ऐसे में भी आपको एक विकल्प इकोनॉमिक्स के आसपास मिलेगा। बिल्कुल। तो अगर आपके पास इकोनॉमिक्स, जो कि एक थोड़ा सा टेक्निकल सब्जेक्ट होता है फॉर नॉन इकोनॉमिक स्टूडेंट्स, अगर ये स्ट्रांग है तो यू ऑलरेडी हैव, आपको एक एज मिल जाता है। इसके बाद बैंकिंग के जो एग्ज़ाम्स हैं या फोर्सेस के जो एग्ज़ाम्स हैं, उसमें भी आपको कहीं ना कहीं जनरल स्टडीज़ में ये सेगमेंट इकोनॉमिक्स का, बिजनेस स्टडीज़ का मिलेगा। उससे अच्छी बात यह है जब आप ये सर्विसेज ज्वाइन करते हैं तो आपकी जो ग्रेजुएशन की नॉलेज है आप उसको एक्चुअली यूज़ में ला सकते हैं।
फोर्सेस में चाहे हो, क्योंकि अब इतने सारे इकोनॉमिक प्रोग्राम्स फोर्सेस कर रही हैं, सिर्फ एक्शन प्रोग्राम्स करते हैं, या अगर आप सिविल सर्विसेज में हैं, आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स मिलती है या मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक रिलेटेड कहीं पे भी आप जाते हैं, तो आप ये जो बेस नॉलेज है इसको आपको मौका मिलेगा कि और अच्छा निखारें, इसका इस्तेमाल कर सकें। तो बेसिकली नॉलेज नेवर गोज टू वेस्ट। आप कोई भी पढ़ाई करें, कोई भी कोर्स करें, लेकिन आपकी जो नॉलेज है वो आगे जाके करियर पाथ में डेफिनेटली हेल्प करेगी। कनिष्क जी, देवाशीष जी, आप हमारे साथ जुड़े, जानकारी साझा करी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।